हेलो फ्रेंड्स। शादी से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इंडिया में बहुत से लोगों को नहीं पता है कि प्री मैरिज काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं। ये काउंसलिंग सेशंस इसलिए लिए जाते हैं ताकि शादी के बाद जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो सकती है या होने वाली है उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। ये काउंसलिंग बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे आजकल जो पढ़े लिखे माँ बाप हैं या हायर एजुकेटेड माँ बाप हैं, उनके बच्चे को थोड़ी सी भी एनजाइटी होती है या पेपर का स्ट्रेस होता है तो तुरंत ही काउंसलर के पास जाके एडवाइस लेते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो ये प्री मैरिज काउंसलिंग का भी कॉन्सेप्ट कुछ वैसा ही है। तो प्री मैरिज काउंसलिंग में हम 4-5 एरियाज़ कवर करते हैं कि लड़का हो या लड़की हो, उसकी शादी को कितने दिन बाद उसकी शादी है, या उसकी फैमिली छोटी फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, और किन किन चीज़ों के लिए उसको मेंटली तैयार होना पड़ता है। अगर वो लड़की है तो उसको कुछ चीज़ें हैं जो उसकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस हो सकते हैं, और अगर लड़का है तो उसके लाइफ में भी डेफिनेटली चेंजेस आते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आता है। पहले आपकी लाइफ बिना रोक टोक के चल रही होती है, कोई रोकने वाला नहीं होता है। आजकल हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं या जॉब करने के लिए बाहर रहते हैं, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं आपको अब आइडिया नहीं होती। और फ़ोन पे जब आप कन्वर्सेट करते हो, बात करते हो एक दूसरे से, तो हम सिर्फ अच्छी बातें ही दिखाते हैं अपने पार्टनर को। हम अपने कभी भी बुरा साइड या बैड साइड अपने पार्टनर को नहीं दिखाना चाहते हैं, जिसके साथ भी हम लाइफ लॉन्ग रहना चाहते हैं। तो बेसिकली आप फ़ोन पे कितनी देर बात कर सकते हो, 2 घंटे 4 घंटे। पर शादी ऐसी चीज़ है कि आप किसी के साथ 24 आवर्स रहने वाले हो, 24 घंटे। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। हमें अच्छाइयों को ज़्यादा नोटिस करना होता है और बुराइयों को इग्नोर करना होता है। तो जब भी बुराइयों को आप इग्नोर कर रहे हो तो उस चीज़ का थोड़ा सा असर तो डेफिनेटली पड़ता ही है। और वो एक दिन में चेंजेस नहीं आते हैं, पर कुछ चेंजेस हैं कि लड़कियों की लाइफ में या लड़कों की लाइफ में वो आप कर सकते हो। और उसके लिए सबसे बड़ी हेल्प होती है आप एक काउंसलर से प्री मैरिज काउंसलिंग बुकिंग करके। तो इसमें कुछ टिप्स एंड दिए जाते हैं, जैसे कि आजकल लोग बहुत ही ओपन अप हो गए हैं, अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में बताना चाहते हैं कि मेरे लाइफ में कौन था, कौन थी, या मेरा बॉयफ्रेंड था या मेरी गर्लफ्रेंड थी। तो अगर आपकी नई नई शादी होने जा रही है, अगर आपका पास्ट आपके लिए मैटर नहीं करता है और वो चीज़ एक चैप्टर क्लोज हो चुका है और आप उससे बाहर आ चुके हैं, तो इन सब बातों का एज अ एडल्ट आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि शादी के बाद क्या होता है ना कि लोग फिर वो टॉन्टबाजी, बदतमीज़ी, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, कोई भी कर सकता है। और जो चैप्टर क्लोज हो चुका है तो उसको डिस्कस करने का कोई वैलिड पॉइंट नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए कि जो पास्ट ख़त्म हो चुका है, जिसके बारे में आप डिस्कस करने में कंफर्टेबल नहीं हैं, और उसको लेकर फिर आपको कुछ आगे नहीं प्रोसीड करना है, नहीं रिलेशनशिप रखना है, तो उसके बारे में डिस्कस मत कीजिए। फाइनेंशियल कंडीशन एक दूसरे के जानते रहिए कि आपकी अर्निंग क्या है, आपकी सेविंग क्या है, इस पे ज़रूर बात कीजिए आप शादी से पहले। और सामने वाले की भी हैबिट्स पता होनी चाहिए कि वो कितना अर्न कर रहा है, वो कितना बचा रहा है, या गर्ल है वो कितना बचाती है, कितना अर्न करती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अगर आप शादी से पहले डिस्कस कर लेंगे तो शादी के बाद आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ये जेन्युइन टॉपिक पे बात होती है। लेकिन इंडियन सोसाइटी में, इंडियन फैमिली में हम सबसे पहले घर देखते हैं, लड़का या लड़की हाई फाई कमा रही है, सुंदर है, बस ये सब चीज़ देखते हैं। बेसिक पॉइंट, बेसिक चीज़ें, बेसिक इंटरेस्ट पे हम डिस्कस ही नहीं करते हैं। और फिर बाद में न्यूज़ में आता है कि डावरी की वजह से डेथ हो गई, हमारी लड़की कमाती थी, हमारे लड़के ने सुसाइड कर लिया। ऐसे केसेस आए दिन आपको मिलते हैं। तो प्लीज़ बी अवेयर, और ये अवेयरनेस वीडियो है, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, जो भी पढ़े लिखे समाज है, कि आप इतनी ज़्यादा बुकिंग कर रहे हो, फूल पे पैसे खर्च करते हो, खाने पे पैसे खर्च करते हो, पर क्या आप एक प्री मैरिज काउंसलिंग बुकिंग करना चाहते हो? तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो उसकी भी काउंसलिंग होती है। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, पर वो प्रॉब्लम बहुत लंबे हैं तो उसके लिए लंबी काउंसलिंग सेशंस चलते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। बाय।